मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल जिसका नाम है अंग्रेजी अरीना उसमें हार्दिक स्वागत है। अपने कंटेंट का विस्तार करते हुए मैं आज आपके समक्ष बात करूंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम लोग बात कर रहे थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है? अब देखिए, पिछली बार हमने पढ़ा था हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन और यूनिवर्सल ट्रूथ में एक छोटा सा फर्क होता है जो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा और जो बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, इवन बड़े बड़े लोग भी कंफ्यूज कर जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हैबिचुअल एक्शन से यूनिवर्सल ट्रूथ किस प्रकार भिन्न होता है। तो सबसे पहले मैं इससे कुछ जुड़े हुए वाक्य लिख देता हूं। दी सन राइजेस इन द ईस्ट। द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, यहां पर भी देखिए तातीते का इस्तेमाल हो रहा है। यहां पर प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस है, यहां पर हिसिंग साउंड, यहां पर सिंगुलर है। हर एक बार आपका फॉर्मूला तो एक ही रहने वाला है, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ में एस और यस, इफ द केस में बी, एज द केस में बी, राइट। ठीक है ना। द सन राइजेस इन द ईस्ट। दूसरा लिखा मैंने वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तीसरा मैंने लिखा बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। तो इन तीन सेंटेंसेस के सारे अभी हम देखेंगे कि भाई यूनिवर्सल ट्रूथ आखिर होता क्या है, इसमें प्रॉब्लम इतनी ज्यादा क्यों होती है, लोग बात क्यों कंफ्यूज कर जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए कि जब हम कोई जनरल स्टेटमेंट बोलते हैं, जनरल स्टेटमेंट, और जो सभी लोग उससे इत्तेफाक रखते हैं, कोई भी उसको गलत साबित नहीं कर सकता। चाहे दो दो कोई दुश्मन हो, आप और मैं दुश्मन बन जाए, कोई राम और रमेश दुश्मन बन जाए, सीता और गीता दुश्मन बन जाए आपस में, है ना, राम और श्याम दुश्मन बन जाए, लेकिन हर व्यक्ति किसी भी चीज के बारे में अगर एक ही चीज कहे, मान लीजिए चिड़िया उड़ती है आकाश में, तो राम और श्याम में दुश्मनी है, तो वो लोग यही बोलेंगे भैया चिड़िया आकाश में उड़ती है। ये नहीं बोलेगा राम की भाई जो राम ने बोला, श्याम ये नहीं बोलेगा कि चिड़िया आकाश में उड़ती है, ये राम ने कहा तो मेरी उससे दुश्मनी, तो मैं कहूंगा कि भाई चिड़िया आकाश में नहीं उड़ती, चिड़िया पाताल में उड़ती है। नहीं, जो सच बात है वो आती है आपके यूनिवर्सल ट्रूथ में। सत्य यानी सार्वभौमिक सत्य, शाश्वत सत्य। जो सत्य है वो हमेशा एक ही होता है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी 100 डिग्री पर उबल जाता है। दो दोस्तों के बीच में, दो दुश्मनों के बीच में अगर आप इस चीज को बोलेंगे तो सबके सब मानेंगे कि साहब पानी 100 डिग्री पर ही उबलता है ना। द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूरज कहां से उगता है? पूर्व दिशा से उगता है। कोई भी दो दोस्त या दो दुश्मन ये नहीं बोल सकते हैं कि दो दुश्मन हो तो वो ये बोले, एक जना बोले कि साहब ये बोलता है कि पूरब से उगता है, तो दूसरा कहता है नहीं यार मैं तो उसका दुश्मन हुआ, तो उल्टा बोलूंगा इसके। नहीं, दुश्मन भी जो बात एक जैसी करे उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, ये सिर्फ समझाने के मेरे कुछ तरीके होते हैं जिससे कि आपकी बात मन में और दिमाग में बिल्कुल अच्छे तरीके से फिट हो जाए। और ये चीज कभी टलती भी नहीं है, याद रखना। द सन राइजेस इन द ईस्ट, चाहे मौसम कैसा भी हो, ये आपका सूरज उगेगा तो भैया उगेगा। सूरज देर हो सकती है, देर सूरज की तरफ से नहीं होती है। अर्थ जो होती है वो अपने धुरी के ऊपर थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, कभी तिरछी हो जाती है, कभी सीधी हो जाती है। इस वजह से ठंड और आपकी गर्मी का असर होता है। कई बार हमको लगता है 2 घंटे दिन देर से होगा, कभी लगता है 2 घंटे पहले उग गया। पहले कब लगता है? समर में यानी गर्मी में। लेट कब उगता है दिन? जब ठंड आ जाती है। लेकिन वो सूरज हमेशा अपनी उसी स्थिति पर होता है, पृथ्वी को वही करना पड़ता है, पृथ्वी चक्कर लगाती है और हमें यह प्रतीत होता है कि वो, लेकिन वो निकलता हुआ कहां से प्रतीत होता है या प्रस्तुत होता है? मतलब सूरज ईस्ट से। कोई भी वेस्ट नहीं कहेगा, कोई भी नॉर्थ नहीं कहेगा, कोई भी साउथ नहीं कहेगा। सूरज कहां से उदय होता है? पूर्व से, ना कि पश्चिम से, ना कि उत्तर से, ना कि दक्षिण से। और हर व्यक्ति इसी बात को बोलेगा, चाहे दुनिया में, देश में कहीं भी वो व्यक्ति रहता हो, चाहे वो भूतकाल का व्यक्ति हो, चाहे भविष्य काल का हो, चाहे वो कितना ही पुराना व्यक्ति हो, 200 साल 300 साल पहले, हमेशा इतने ईस्ट में ही उगती थी और ईस्ट में ही उगेगा। अगर कोई चीज इतने समय से चल रही है तो यह माना जाता है कि वो चीज आगे भी उसी प्रकार उतने ही टाइम पीरियड के लिए चलेगी। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी 100 डिग्री पर उबलता है। वो पानी चाहे कहीं का भी हो, 100 डिग्री पर ही उबलेगा। दो दुश्मन अपने अपने घर में पानी उबाल रहे हैं, उनका दोनों का पानी 100 डिग्री पर ही उबलेगा।
पानी ये देख करके कोई फर्क नहीं करेगा कि ये दुश्मन है आपस में, तो मैं किसी के घर पे 100 डिग्री पर उबल जाऊं, दूसरे घर पे 99 पर उबलूं या 102 पर उबलूं। तो देखिए यहां पर आप देखिए, यूनिवर्सल बोले तो सार्वभौमिक सत्य है। जो चीज सत्य है और जो चीज कभी टल नहीं सकती है, पानी उबलेगा तो उबल के रहेगा। पानी अपने ही जानता है प्रॉपर्टी कि भाई मुझे कितने पॉइंट पर उबलना है। अब फर्क नहीं पड़ता वो कौन सी जगह हो, वो कौन सा देश हो, वो कौन सा समय हो, हर समय ये 100 डिग्री पर उबलेगा। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, द सेम इज ट्रू ऑफ दिस सेंटेंस एज वेल। चिड़िया उड़ती है, आकाश में उड़ती हैं। चिड़िया चाहे आपकी चिड़िया हो, चाहे मेरी चिड़िया हो, दो दोस्तों की चिड़िया हो, दो दुश्मनों की चिड़िया हो, सीता और गीता की चिड़िया हो, राम और रहीम की चिड़िया हो, राम और श्याम की चिड़िया हो, हिंदू और मुस्लिम की चिड़िया हो, किशोर कुमार और मोहम्मद रफी साहब की चिड़िया हो, किसी की भी चिड़िया हो। लोग बाग हर चीज को हिंदू मुस्लिम करते हैं ना, इसलिए मैं बता रहा हूं। ये जो सेंटेंस है, अगर आप इस सेंटेंस को पढ़ लेंगे तो आपका ये बीच का जो भेद है ना हिंदू मुस्लिम वाला, ये भी खत्म हो जाएगा। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, यानी जो चीज हर एक के लिए एक जैसी है, एक जैसी थी, एक जैसी है और एक जैसी रहेगी, उसको आप क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं। उस चीज को आप बोल सकते हैं। तो यहां पर देखिए, यूनिवर्सल ट्रूथ कभी भी टल नहीं सकता, कभी भी कट नहीं सकता, कभी भी खत्म नहीं हो सकता। यह माना जाता है हाँ वैसे पृथ्वी खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर भी देखिए आप, सूरज उगना नहीं छोड़ेगा। पानी अगर होता, पानी जब भी कभी होगा 100 डिग्री पर ही होगा। लेकिन यह माना गया है कि जो चीज करोड़ों साल से हमारे साथ में है, अरबों साल से है, करोड़ों लाखों साल से, ये सारी चीजें जो मैं लिख रहा हूं ना, इसमें नेचुरल चीजें हैं। देखिए, या तो नेचुरल मैं उन चीजों को आगे लिख रहा हूं, या मैं जनरल स्टेटमेंट लिख रहा हूं। जनरल स्टेटमेंट मतलब ऐसा स्टेटमेंट जो हमेशा सत्य होता है। ठीक है, एक चिड़िया मेरी है, अगर मैंने उसका नाम रख दिया कि बसंती, बसंती फ्लाइज इन द स्काई, तो बसंती की तो मौत हो सकती है, लेकिन सारी चिड़ियाओं की मौत एक साथ नहीं हो सकती है। तो बसंती फ्लाइज इन द स्काई वो तो हो गया आपका हैबिचुअल एक्शन, क्योंकि बसंती मेरी चिड़िया का नाम मान लीजिए, तो वो उड़ती है। किसी दिन बसंती को बुखार हो गया, खांसी हो गई, फ्लू हो गया, आई फ्लू हो गया, कुछ भी हो गया, मलेरिया हो गया, तो वो नहीं उड़ पाएगी, है ना। या कभी बसंती आलसी हुई तो नहीं उड़ पाएगी। बसंती को किसी की शादी में जाना हुआ तो वो नहीं उड़ पाएगी। बसंती को किसी को बसंती की शादी में आना हुआ तो बसंती नहीं उड़ पाएगी, क्योंकि जिस दिन बसंती की शादी होगी उस दिन वो उड़ के क्या करेगी? उस दिन वो बेचारी मंडप पर बैठेगी और विदा हो जाएगी, लेकिन विदा होने के बाद में भी वो उड़ती रहेगी, राइट। तो आप देखिए, लेकिन कभी ना कभी उसका अंत होगा बसंती का। लेकिन क्या सारी चिड़ियाओं का अंत एक साथ हो सकता है? नहीं हो सकता। तो बसंती फ्लाइज इन द स्काई वो तो हो गया हमारा हैबिचुअल एक्शन, और बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई वो हो गया हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ। क्योंकि सारी चिड़िया एक साथ नहीं मरती हैं, कुछ कुछ चिड़िया मरती रहती हैं, कुछ उनसे पैदा होती हैं, फिर मरती रहती हैं, फिर पैदा होती रहती हैं, साइकिल चलता रहता है। और यही चीज है शाश्वतता। तो जो भी कोई चीज शाश्वतता या सार्वभौमिक कथन है ना, सार्वभौमिक सत्य है, जो सभी लोगों के लिए सत्य है, जो कोई भी उस बात से विमुख नहीं हो सकता, चाहे दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, सभी लोग उस बात को एक मतलब उसी चीज से मानेंगे कि भाई ये ऐसा होता है और ऐसा ही होता है। जब ये बोले ऐसा होता है और ऐसा ही होता है, उस चीज को हम बोलते हैं सार्वभौमिक सत्य। और इसका देखिए आप वही चीज है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आपका आता है फर्स्ट फॉर्म। देखिए फॉर्मूला हमेशा एक ही रहेगा, किसका? प्रेजेंट टेंस का। प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहा हूं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला एक ही रहेगा, लेकिन यूसेजेस चेंज होंगे। पहले हम बात कर रहे थे आपके हैबिचुअल एक्शन के बारे में, अब हम यूसेज लिख रहे हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। अब मैं कल आपको कुछ और कोई यूसेज बताऊंगा, लेकिन हर बार जब भी कभी मैं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस बताऊंगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला तो वही रहेगा साहब। तो वर्ब हो गया, वर्ब के बाद में एस और ईएस एज द केस में भी। अगर केस में लगता है एस और ईएस, अगर यहां पर सिंगुलर है तो यहां पर एस और ईएस लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट है वो ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आए, क्योंकि सब्जेक्ट के पैटर्न होते हैं सेंटेंस के, सॉरी। तो सेंटेंस के पैटर्न में अगर ऑब्जेक्ट मेंशन्ड है तो वो ऑब्जेक्ट आएगा, अगर वो ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं है तो नहीं आएगा। अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट आएगा, अगर वर्ब ट्रांजिटिव नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं अपनी बात को इसके आगे आपको समझाऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जहां पर भी आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है प्लीज आप मुझे बताइएगा, क्योंकि आप जब तक नहीं बताएंगे मुझे पता कैसे चलेगा। ठीक है, राइटिंग मेरी कई बार गड़बड़ हो जाती है, लेकिन मेरा मेन कंसर्न होता है आपको समझाने का। ठीक है, मेरी 25 तरह की राइटिंग है कम से कम, लेकिन बात होती है समझने की। तो आपको अगर मैं समझा पाया तो अच्छी बात है, नहीं समझा पाया तो मैं पूरी मेहनत करूंगा इस चीज के ऊपर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, आप सभी खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें। हैव अ नाइस टाइम, मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हैं, थैंक यू।